Glory to God. Jesus. Hallelujah. Shandare. Holy Bala Shana Daramana Sakandaramana Saktaras. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. Jesus. Glorify you. Jesus, Jesus. Shavuno Sakatari Shav Dorobuya Sakandari. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं. उस जीवित खुदा की आराधना करने हम सब यहाँ जमा हैं. यह हमारे लिए आनंद की बात है कि हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें. सच में हमारे लिए बड़े आनंद की बात है. हम अपने परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. और इस वक्त जिस पेज पे हैं उस पेज का नाम है यहोवा मिनिस्ट्री. जिस भी कारण से आ रहा है परमेश्वर इस सारे प्रॉब्लम को दूर करें. द नेम ऑफ जीसस. सारे दोस्त को मालूम है जब मैसेज बहुत ज़बरदस्त रहता है और उसको तड़ी पड़ने का समय रहता है तब वो हमारे मैसेज में तब हमारे बोलना चाहिए लाइव में प्रॉब्लम डालता. आज का जो मैसेज है आज का जो समय है वो दुष्ट के ऊपर भारी पड़ने वाला है. तो आज जो में जमा हुए हैं हम अपने परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ पास्टर चरणजीत सिंह का भी दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि हर मंगलवार परमेश्वर की आराधना के लिए सारे नेट प्रॉब्लम को डालते. मास्टर प्लीज़ मास्टर यीशु के नाम से सहायता करें. यीशु के नाम से सहायता करें. ये सारा नेट प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए निकल जाए. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. जीसस मास्टर. थैंक यू जीसस. सारी बड़ाई करते हैं. आइए मेरे प्रियो से पहले कि हम आराधना में जाएं अपने जीवित खुदा का ताली राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. सारे नेट प्रॉब्लम को यीशु के नाम से आपके हाथ में देते हैं. समझ से बाहर है परमेश्वर परंतु आपके लिए खुदा बाप कोई कठिन नहीं. आज यहाँ पे जो जमा है हम आपकी सहायता को मांगते हैं परमेश्वर. ना हमारे बल से ना हमारी आत्मा से और ये आराधना आपके द्वारा. आज इस जगह में हम आपके द्वारा आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर. अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु. और आज जितने भी यहाँ पे आने वाले हैं जितने ऑनलाइन होंगे बाद में होंगे हर एक के अंदर एक नया बल दीजिए. एक नए लोगों से कोई भी ऐसी बातें जिससे पवित्र आत्मा शोकित हुई हम शर्मिंदे थे. आप हमारी साथ करिए राजा. खुदावन ये बंधनों को तोड़िए. जब तक हम शुद्ध नहीं जब तक आपका अनुग्रह नहीं तो मास्टर ये किस रीति से आप बहेंगे. किस रीति से ये आराधना हम कर पाएंगे. किस रीति से हम आनंद उठा पाएंगे. इससे हम सब के सच्चाई में लेकर हम सब यीशु के नाम से आपके पवित्र 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 आत्मा के हाथों में देते हैं. प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन आमीन. आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करें. हम उस स्तुति के साथ उसकी बड़ाई करें. थैंक यू भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज अग्नि भेज
आज जो भी नेट प्रॉब्लम हमें समझ आ रहा, खुदा नाम इससे दुखी हो रहे परमेश्वर, खुदा आप हमारे साथ होइए परमेश्वर इस नेट प्रॉब्लम से। वाईफाई चालू हो गया है। वाईफाई का जो अगर किसी और हो सकता है नहीं, मेरे में भी डाटा से कनेक्ट करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज जिस वचन को अपन देखेंगे वो ये है जिसे हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि परमेश्वर के लोगों के 4 बातें थी कि परमेश्वर के लोगों के पीछे ना पड़े, परमेश्वर के लोगों के कार्यों के पीछे ना पड़े। और हमने देखा अगर परमेश्वर के लोगों के कार्यों के पीछे पड़ते हैं तो हमने देखा जब परमेश्वर का समय आता है तो वो मुंह के गिरते हैं। किस प्रकार से जब शाऊल और सिलास के पीछे वो पड़े थे तो हमने देखा मेरे प्रिय कि किस प्रकार से उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं कर पाए, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाए, बंदीगिरी में डाले, बस इतना ही था। परंतु उन्होंने क्या किया, उनके खुदा ने क्या किया? आपने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। उन्होंने जब वो काम करने को मना कर, वो तो एक ही के घर गए थे, लूदिया के घर, परंतु जब वो लोग नहीं समझे, नहीं माने, तब खुदा ने वहाँ के सारी दुष्टात्मा को आजाद कर, सारे जगह आजाद हो गए, लोग बंदीगृह से आजाद हो गए। मतलब जो काम उन्होंने रोकने की कोशिश की, खुदा ने उससे माइटी वे में किया। हालेलुया। तो खुदा ने बताया तुम खुदा के काम को रोक नहीं सकते, एक मानव परमेश्वर से लड़ नहीं सकता, वो मानव है और परमेश्वर है। और दूसरी बात हमने देखा था कि परमेश्वर के लोगों को तुच्छ मत समझो, चाहे वो गांव का प्रचारक हो, चाहे वो शहर का प्रचारक हो, चाहे वो 10 के बीच में प्रचार कर रहा हो, चाहे लाखों के बीच में प्रचार कर रहा हो। हम अपनी दृष्टि से उनका मूल्यांकन ना करें कि वो छोटा परमेश्वर का दास है, वो बड़ा है। याद रखिए परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुमूल्य है। जो खुदा के वचन को बोलते हैं वो बहुमूल्य है, खुदा कहते हैं। तो हम क्यों ऐसा काम करके कि वो छोटा और बड़ा है अपने लिए कठिनाई, क्योंकि हमने वो भी देखा था। आज हम जो देखने जा रहे हैं जो बातों को, कि कभी भी परमेश्वर के लोगों के बुराई ना करें, कभी भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बुराई ना करें बस, और कोई षड्यंत्र ना करें। वो प्रभु के दास आपके षड्यंत्र को नहीं समझेंगे, परंतु वो खुदा ना उगता ना सोता वो आपके षड्यंत्र को समझेगा। इसलिए कभी भी परमेश्वर के लोगों के, जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बंदे हैं, उनके लिए कभी भी कोई षड्यंत्र ना करें। देखिए एक बात हम यहाँ पर देखने जाएंगे, मैं कुछ एक बोलना चाहिए कुछ लेकर आई हूँ। आप और मैं कैसे जानेंगे कि ये प्रभु का जन है? कैसे जानेंगे? थोड़ा आप सोचिए, शुमैमिन ने कैसे जाना कि एलीशा परमेश्वर का जन है? क्या एलीशा के यहाँ पे लिखा था? क्या एलीशा कोई वस्त्र पहन के घूम रहा था जिसमें लिखा था कि परमेश्वर का जन है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन की बॉडी लैंग्वेज, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनका जीवन ये बताता है ये परमेश्वर के लोग हैं। देखिए यहाँ पर क्या आप इसे नहीं बोल पाएंगे? इसका श्रद्धा देखिए परमेश्वर के भवन में बना हुआ है। ये घुटने टेका हुआ परमेश्वर के भवन में, कोई और होंगे पांठेले में खड़े होंगे, पर आज ये अकेला कोई नहीं है वहां पर। वो अपने मन की श्रद्धा से परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, और यही काफी नहीं है। आप इसे क्या बोलेंगे? एक जवान बच्ची जिसके चाल चलन में वचन दिखाई जा रहा है, जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे रहा है, तो जब ये इस प्रकार से, तो क्या इसके व्यवहार में परमेश्वर दिखाई नहीं देगा? हम इस रीति से देखें कि किस प्रकार से
ये श्रद्धा रहते हैं, परमेश्वर के साथ भक्ति करते हैं। ये अपने लिए ही नहीं, पर इनकी संगति आत्मिक लोगों के साथ। यस, अगर ये भवन में जुड़े हुए हैं, ये व्यक्तिगत खुदा से जुड़े हुए हैं, ये वचन में जुड़े हुए, तो ये ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेंगे। ये किनके साथ जनसंगति कर रहे हैं? आत्मिक लोगों के साथ संगति कर रहे हैं। इनकी संगति आत्मिक लोगों के साथ है। और यही नहीं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों को भी वही शिक्षा देंगे। अपने घर में भी यही शिक्षा देंगे, अपने बच्चों के साथ भी यही रहेगा। उनके बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि मार्ग यही है, खुदा के पीछे ईमानदारी से चलना है। उनको अपने छोटे छोटे एक्टिविटी से अपने बच्चों को प्रभुता भी, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये खुद नहीं पर अपने बच्चों को भी पीछे लेकर आएगा। तो कभी भी ऐसे लोगों के, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु के बंदे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं, उनकी बुराई ना करें। कभी भी उनकी बुराई ना करें। क्यों ना करें? क्यों ना करें मेरे प्रियो? उन्हें रुलाए ना, अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से उनका आंसू मत बहाए। मैं आपको एकदम हकीकत बताती हूँ, अपना अंदर का एक्सपीरियंस बताते। प्रभु के लोग श्राप नहीं देते, परमेश्वर के लोग सहनशील होते हैं। परमेश्वर के लोग अपने कान से भी सुन लेते हैं और आंख से भी देख लेते हैं, फिर भी वो किसी की बुराई नहीं करते, वो सहनते हैं। परंतु जब ऐसी बात हो जाती है, जब उनके सहन की सीमा पार हो, तब तो वो रो देते हैं खुदा के सामने। वो रो देते हैं खुदा के सामने, उन बातों को लेके खुदा के पास जाकर रोते हैं। जब आपके बच्चे आपके पास रोते हैं, आपके अंदर की क्या स्थिति होती है? उसी प्रकार ये जो बच्चे हैं, ये खुदा के हैं, और जब ये खुदा के पास रो देते हैं तो खुदा बेचैन हो जाता है। खुदा बेचैन हो जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो साधारण प्रार्थनाएं नहीं, आग बहती इनकी प्रार्थनाएं। देखिए, उनके जीवन से आग निकलती है, पवित्र आत्मा रिलीज होती है, पवित्र आत्मा बहती है। यही नहीं, उनके तरफ परमेश्वर अपना मुख किए रहता है। उन बंदों के तरफ परमेश्वर अपना मुख किए रहता है। कोई है पृथ्वी में जो परमेश्वर को देखे? कोई है जो अपने आंखों से परमेश्वर को देखे? इस कारण लोग बुराई करते हैं परमेश्वर के बंदों की, इस कारण क्योंकि उन्हें वो साधारण नजर आते हैं। इस कारण वो कर लेते हैं क्योंकि उनको कुछ दिखता नहीं है। परंतु ये अगम्य ज्योति का परमेश्वर अपने बंदों की तरफ मुंह किया रहता है, और यही नहीं, उनकी संगति में रहता है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद लाइट के खातिर, परंतु ये उनके संगति में रहता। बीच में देखिए जीसस लिखा हुआ है, बीच में देखिए जीसस उनके बीच में रहता है। तभी इमाउस के मार्ग में जब वो चल रहे थे तो जीसस उनके साथ था। मत रुलाइए कभी भी प्रभु के लोगों को, मत सिसकी लेने दीजिए, मत बिलखने दीजिए। हो सकता वो प्रभु का जन आपका परिवार का होगा, हो सकता वो आपका बेटा होगा, हो सकता वो आपकी बेटी होगी, हो सकता है वो आपकी पत्नी होगी, और हो सकता वो आपका पति होगा, या हो सकता आपके परिवार का। परंतु याद रखिए, वो परमेश्वर की कलीसिया का जन, प्रभु का पासबान, प्रभु का दास हो सकता। परंतु याद रखिए, किसी भी प्रभु के जन को मत बुराई में घसीटिए, मत करिए उनकी बुराई, मत उनके विरोध में षड्यंत्र करें। अभी तक हमने यही सुना है, खुदा सहनशील है, परंतु ये भी जानिए खुदा बदला लेने वाला है। सहनशील है, विलंब से कोप करता, अति करुणामय है, पर ये भी जानिए वो अपने बच्चों का बदला जब लेता है तो वंश तक खींच लेता है। और हम बुराई करके, हम उनके विरुद्ध में षड्यंत्र करके, अभी वचन देखिए, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु के लोगों की बुराई करके, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में षड्यंत्र करके कुछ भी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। एक परमेश्वर के साथ क्या मनुष्य बलवा कर सकता है? एक मनुष्य का कोई भी युक्ति योजना परमेश्वर के कार्य को विफल कर सकता है?
कभी नहीं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से अब देखेंगे कि जब हम बुराई करते हैं, सुनिए, हम निकालेंगे दानियल की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसके 18 वचन को पढ़ेंगे। परंतु यदि नहीं, हाँ। तो हे राजा, 8 वचन को पढ़ेंगे। उसी समय जी हाँ। कई एक कसदी पुरुष हाँ। राजा के पास गए हाँ। और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। यस, कपट से यहूदियों की क्या कही? चुगली खाई। जो ये यहूदी थे, जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, ध्यान से पढ़कर वचन को देखना, वो खुदा के अपने बंदे थे, वो खुदा के अपने बच्चे थे। अगर हम परमेश्वर के बंदों की बुराई करते हैं, पढ़कर देखिए भजन संहिता 34 और उसके 16 में एक वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर कुछ कहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है और ताकि उनका स्मरण बस यहोवा किसके विरोध में रहता है? बुराई करने वाले। अब मेरे इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। इसको क्या, इसके अर्थ को समझिए। चाहे अब मेरी बातें खरी होगी, आपको तकलीफ हो सकती है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पर जो खुदा मुझे वचन देता है मैं उसे वापस नहीं ले जा सकता। मुझे किसी को अच्छा लगे ना लगे उसका परवाह नहीं, परंतु मेरा भी न्याय होगा, मेरा भी न्याय होगा। इस कारण जो वचन मिलता है मैं उसे जरूर बोलती हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया यहोवा बुराई करने वालों के विमुख। क्या लिखा है? धर्मियों तुम बुराई करो, परमेश्वर की आराधना करने वालों तुम बुराई करो, तो मैं तुम्हारे विमुख नहीं रहूंगा, लिखा है? नहीं, साफ लिखा यहोवा बुराई करने वालों के विमुख, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो विश्वासी के कैटेगरी में आए। चाहे आप बहुत चिल्ला के हालेलुया बोले, चाहे आप 50 अन्य भाषा बोले, चाहे आपके जीवन से माइटी वे में सेवा बहे, जो भी हुए, पर आप और मैं इसी कैटेगरी में आ गए। अगर मैं और आप किसी भी भक्त का, परमेश्वर के जन का बुराई करते हैं, तो यहोवा कहता है मैं विमुख हो जाऊंगा। विमुख हो जाना मतलब उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। आप तुम चिल्लाओ दहाड़ मार के, आप रखो उपास, आप करो प्रयत्न, आपको जो बनता वो करो, खुदा कहता मैं तो तेरे तरफ देख ही नहीं रहा हूं। तो क्या आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? क्या आपके जीवन में आशीर्वाद होएगा? क्या आपके लिए कोई आशीष बात निकलेगी? वो तो आपके विमुख हो गया। आपने एक प्रभु के भक्त के विरोध में बोल दिया और बदले में अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। उसका कुछ नहीं हुआ, अभी देखिएगा, उसका कुछ नहीं हुआ, आप कर ही नहीं सकते। वो तो सृष्टि का कर्ता उसके साथ आ गया है, परंतु लिखा मैं उसके विमुख रहूंगा। और विमुख ही नहीं, और एक भयानक बात कहता है कि मैं तो बैर करता हूं। निकालिए नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसके 18 वचन को। नीति वचन उसका 6। हाँ, कल्पना गढ़ने वाला मन, हाँ, और बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, हाँ, झूठ बोलने वाले साक्षी। नहीं, पहले इसका नीति वचन 6 का 16 पढ़िए तो। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, लेकिन बैर परमेश्वर बैर कर रहा है। इस बात को गंभीर लीजिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न है तो बिन मांगे हमको चीज मिलेगी। मैंने अपनी प्रसन्नता में तेरी सुन ली, बोलता है वो। अगर खुदा मेरे और आपसे प्रसन्न है तो मांगने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमारे लिए रिलीज हो जाएगा। और जब खुदा मेरे और आपसे दुखी है, बैर कर लिया किसी कारण से, तो मेरे प्रियो लाख बैर मतलब मन खट्टा। अब आप देखिए, इस वचन को समझिए। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। पहला शामिल 15 अध्याय। शाऊल ने, राजा तो उसी ने बनाया था क्या? परमेश्वर ने इस्राएल का सबसे पहला राजा किसे बनाया? उसी ने बनाया, उसी को चुना। अब जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने कहा अब मैं इसे राजा बनाकर क्या कर रहा हूं? बैर कर लिया।
अपना मुख हटा लिया। रात भर शाऊल रो रहा है, क्योंकि शाऊल से प्यार करता है वो। रात भर रो रहा है तो परमेश्वर ने क्या, शामुएल नबी जो उसका बोलना चाहिए गहरा मित्र है, क्या उसकी बात सुनकर परमेश्वर ने अपना बैर दूर कर दिया क्या? नहीं। उसने कहा कब तक रोएगा तू? साहब कहा तू कब तक रोएगा? मैंने तो उसे क्या कर दिया, हटा दिया, और मैंने उसके जगह में अपने मन मुताबिक राजा बना लिया, बैर कर लिया। और बैर करने के खातिर आपको मालूम है बाल बच्चे सहित खत्म हो गया राजा। तो यहां बाइबल कहती है मैं जो बुराई करते हैं उसे क्या करता हूं, बैर करता हूं। उसका 18 वचन पढ़िए तो क्या लिखा है, कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। मैं घृणा करता हूं किससे, जो बुराई करने के लिए क्या करता है, वेग से दौड़ता है। घृणा, आपको घृणा का अर्थ मालूम है? कभी कुत्ता कोई गंदी चीज पकड़ के आ जाता है, एक व्यवहारिक बात बता रही हूं। कभी कुत्ता कोई गंदी चीज पकड़कर आपके आंगन में, आपके क्या बोलना चाहिए उसे, कोर्टयार्ड में, आपके चबूतरे में, आपके, तो आपको कैसा लगता है उसको देखकर? आपके मन को शांति मिलेगी? आप उधर देखना नहीं चाहते, बोलेंगे कीड़ा लग गया है, साफ शब्दों में उसमें कीड़ा पड़ गया, वो कीड़ा ऐसा हो रहा है, इसे हटाओ, इसको तुरंत फेंको। आप उसको फेंकोगे वहां पानी से भी साफ कर दोगे। कितने दिन तक आपके अंदर में वो दिखता रहेगा, क्या देख लिया मैंने, क्या देख लिया मैंने, घृणा। खुदा ने एक शब्द बोला, जो मेरे बंदों की बुराई करता मुझे क्या करता है, मैं घृणा करता हूं। अब आप सोचिए, मेरे और आपके लिए तो छोटी बात हो गई, एक बुराई करना छोटी बात होगी ना, परंतु खुदा तो कह दिया मैं तो एक तो उसके विमुख हो गया और एक मैं उसे बैर कर रहा हूं, और कहता मैं घृणा भी करता हूं। और उसके फिर पढ़ लीजिए 34 अध्याय भजन संहिता 16, उसका स्मरण भी खत्म कर दूंगा। बात समझ में आया? स्मरण मतलब जड़ से उखाड़ के रख देगा। और किया खुदा ने हामान को जड़ से उखाड़ के रख दिया, दानियल के विरोधियों को जड़ से उखाड़ के रख दिया, दाऊद का विरोधी शाऊल को जड़ से उखाड़ के रख दिया। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। प्रभु के बंदो, अगर आपकी कोई बुराई करता है तो हिम्मत मत हारो। अगर आपके विरोध में कहानी बनाते हैं तो हिम्मत मत हारो। आपकी परिस्थिति के ऊपर लोग हंसी उड़ाते हैं तो हिम्मत मत हारो। आपके दुख का कहानी बनाते हैं तो हिम्मत मत हारो। आपकी परिस्थिति अगर गमगीन है और लोग उसके ऊपर टिप्पणी बनाते हैं तो हिम्मत मत हारो। अगर आज आप किसी कारण से मजबूर हो गए हैं और लोग को बात करने का मौका मिल गया है तो हिम्मत मत हारो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम शांति रखो, धीरज धरो, परमेश्वर के न्याय को देखो, वो उखाड़ने वाला आपके साथ है। हालेलुया। आखिर लोग एक विश्वासी की बुराई क्यों करते हैं? वो जब व्यक्ति सत्य में चल रहा है, ईमानदार है, उसमें तो आत्मा के फल है, आत्मा की सच्चाई है, आत्मा की गहराई है, वो ना मार रहा है, ना काट रहा है, ना किसी की चुगली कर रहा है, ना किसी के विरोध में बोल रहा है, वो सह रहा है, दुआ कर रहा है, लोगों को भलाई बता रहा है, फिर उसमें बुराई कौन सी बात नजर आ गई जो आप और मैं या लोग उसके विरोध में के बात है? पढ़कर देखिए एस्तेर की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय वचन बताएगा। एस्तेर की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसमें लिखा हुआ क्यों चिढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? 3रा अध्याय के 5वें वचन में लिखा हुआ है। जब हामान ने देखा जी कि मुर्दकै नहीं झुकता फिर और न मुझको दंडवत करता है, हाँ। तब हामान बहुत ही क्रोधित बस हुआ। क्रोधित होना। और आगे पढ़ लेंगे, वहां पे लिखा हुआ है राजा से उसकी बुराई कर रहा है, और बुराई ही नहीं षड्यंत्र भी कर रहा है कि उनको मार डाले। तो यहां पर मुझे और आपको तो हम मुर्दकै की कुछ बुराई ही नजर नहीं आ रही है, बुराई ही नजर नहीं आ रही है, पर हामान को बुराई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो हामान के सामने झुकता नहीं है।
वो झुकता है तो अपने परमेश्वर के सामने झुकता है और हामान के सामने नहीं झुकता। तो जब एक बिलीवर किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाए, बहुत ध्यान से सुने खरी बात, जब एक बिलीवर, एक खरा व्यक्ति किसी के हाँ में हाँ ना मिलाए, किसी को प्रसन्न ना करे, किसी के लिए अपने परमेश्वर के छोड़ किसी के सामने ना झुके, तो अगले को क्रोध आता है, अपने को धर्मी समझते हैं। समझ में आया? ये अपने को क्या समझते हैं? धर्मी समझते हैं, अपने को दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं। चाहे वो आपका कोई भी हो सकता, आपका परिवार ही बोल दे अपने को धर्मी दिखा रहे हो सकता आपका पति बोल दे, आपकी पत्नी बोले, आपका समाज बोले, आपकी कलीसिया बोल दे और जमाना बोल दे, परंतु याद रखिए वो व्यक्ति धर्मी नहीं दिखा रहा प्रियो, वो नहीं झुक पाएगा, वो आपके हाँ में हाँ नहीं मिला पाएगा। आप तंबाकू खा रहे हैं तो आपको मसल के आपके दांत के नीचे नहीं दबा पाएगा, और आप पिक्चर जा रहे हैं तो आपके लिए टिकट नहीं कटा पाएगा। आप उसके बॉस होंगे, आप उसके बॉस होंगे तो आपको वो रिश्वत नहीं दे पाएगा। उसने सीखा ही नहीं है, उसने सीखा है मेरा खुदा ईमानदार है तो मुझे ईमानदारी से चलना है। हालेलुया। यही एक दुख की बात है, और इसको लोग धर्मी बोलते हैं कि अपनी धार्मिकता दिखा रहा और अपनी प्रतिष्ठा चाहता है और क्रोध करते हैं। और अभी हमने पढ़ा इस्राएलियों के लिए, उन यहूदियों के लिए, वो कपट से चुगली का है ना, नबूकदनेस्सर को कपट करके बोले ना कि ये लोग तूने जो मूर्ति बनाई और ये लोग ने तूने साज और बाज बजाया और ये लोग तो झुके नहीं। शब्द में क्या लिखा? कपट। क्यों कपट? कभी सोचे आपने उसको पढ़ते हुए? कपट, कपट क्यों? क्योंकि तो राजा उनकी बढ़ती कर रहा है ना, राजा ने बढ़ती किया ना। बाहर से आए गए ये लोग, बाहर से आए गए और उस देश में उनकी बढ़ती हो रही है, ऊंचे स्थान पे राजा ने रख दिया। दानियल के विरोध में क्यों? क्योंकि बढ़ती हो रही है ना। राजा ने कहा इस देश में सबसे ऊंचे पे मैं दानियल को रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर में उत्तम आत्मा रहती है और मैं टॉप में रहूं। अब ये बात तो उन्हें पसंद नहीं आई ना, बढ़ती हो रही है ना उनकी, धन में बढ़ती देखो, पोजीशन में बढ़ती देखो, परिवार में बढ़ती देखो, आत्मा में बढ़ती। अरे तो इन्हें कहां बर्दाश्त होएगा? उनके अंदर में बढ़ती देखकर सहन नहीं। इनके बच्चे क्यों आशीष पाते हैं? इनके बच्चे क्यों आशीष पाते हैं? इनका ही पति क्यों आशीष पाता है? इनकी पत्नी क्यों आशीष पाती है? इनके घर में क्यों धन आता है? इनकी पत्नी क्यों ऊंची होती है? कभी उनके अंदर के बलिदान को भी देखा है कि उनने क्या बलिदान किया है? खुदा ने कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो बढ़ती आई। वो बलिदान नहीं दिखाई दिया, वो बलिदान नहीं दिखाई दिया कि कभी उनने भी खून के आंसू रोए, वो नहीं दिखाई दिया। आज बढ़ती दिखाई दी, और बढ़ती दिखाई देने के खातिर षड्यंत्र कर दिया कि इन्हें खत्म कर दे। कान खोल के सुन ले, आपके षड्यंत्र से परमेश्वर आपके षड्यंत्र में नहीं फंसेगा, वो परमेश्वर है। इन्होंने तो किया ना षड्यंत्र, इन्होंने किया। लिखा है, बाइबल कहती है इन्होंने किया बुराई की, राजा ऐसा ऐसा है। और राजा ने क्या कर दिया मेरे प्रियो? राजा ने, बाइबल कहती है, उस धधकती भट्टी को 7 गुना भटका दिया। हाँ, मानव कर सकता है। आप अपने उसके बॉस के साथ जाकर षड्यंत्र कर सकते हैं तो उसका बॉस को क्रोधित हो सकता है। आप इस जमाने में ऐसे लोगों को उसके विरोध में कर सकते हैं, वो क्रोधित हो सकता है, पर आप खुदा को नहीं क्रोधित कर सकते। नहीं, आप खुदा को उनके विरोध में कोई घोटी नहीं कर सकते। आप इस बात को जान जाइए, उनके अंदर से पवित्र आत्मा बह रही है। आपने उन्हें रुलाया है, आपने उनका आंसू बहाया है, आपने उनके अंदर की हृदय को हिलाया है, और वो लोग, और खुदा का मुख उनके तरफ है। सतर्क हो जाइए। परमेश्वर के हाथ में पड़ना मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। बाइबल बताते, पढ़कर देखिए कलाम को। शद्रक मेशक ने ये किया,
उन लोगों ने जो दानियल के विरोधी थे उनने किया। उन्होंने कहा दानियल के अंदर कोई बुराई नहीं है, जान भी रहे कोई बुराई नहीं, सिर्फ एक बुराई है, वो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को नहीं मानता। तो राजा को बता दिया 30 दिन राजा की आराधना करेंगे और नहीं करे सिंहों की मान। सिंह को किसने बनाया? आग को किसने बनाया? प्रकृति को किसने बनाया? उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जिसको वो भक्त पूजता है, उसकी भजन करता है। सारा चीज तो खुदा का है, सारा चीज तो खुदा का है। और बाइबल बताती है जब आपकी भट्टी जब में डाल दिया गया ना, खुदा का वचन कहता मेरे प्रियो कि खुदा क्या करेगा। बाइबल पढ़कर देखिए खुदा क्या करेगा। खुदा क्या करता है? अपने बच्चों का प्राण, अपने बच्चों का प्राण बचा लेता है। निकालिए पढ़िए भजन संहिता 97 में लिखा गया, भजन संहिता 97 अपने बच्चों का प्राण बचा लेता है। देखिए उसके 10वें वचन में क्या लिखा हुआ है, वंडरफुल यहोवा के प्रेमियों, हाँ बुराई से घृणा करो। यस, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्ट के हाथ से क्या करता है। आपने आग की भट्टी लगा दी, आपने 7 गुना धक्का दिया, आपने षड्यंत्र कर दिया, आपने उसके बॉस को, आपने उसके परिवार को, आपने समाज को, आपने दुनिया को उसके विरोध में कर दिया, सब विरोध में हो गए। खुदा नहीं हुआ, सारी दुनिया एक तरफ, परमेश्वर एक तरफ। परमेश्वर कहता वो अपने प्रेमी कह रहा उनके लिए, अपने प्रेमियों को उनके प्राण की रक्षा करता है। कभी पढ़कर देखिए, धधकते भट्टे में खुद उतर गया, धधकते भट्टे में वो यहोवा पुत्र उतर गया, अपने बच्चों के लिए स्वर्ग छोड़ के उस जगह में उतर गया। उसे कहते हैं यहोवा, उसे कहते हैं परमेश्वर, उसे कहते हैं सच्चा खुदा। वो अपने बच्चों के लिए तुम जलाने आए, तुम उसे भस्म करने आए, और खुदा कहता मैं उनका प्राण बचा लूं। वो खुद उतर आया। आग तो उससे बनाया है क्या? और जब आग उससे बनाया तो आग उसे जला नहीं सकेगी। आपने भस्म करने की कोशिश की, आपने तबाह करने की कोशिश की, आपने तमाशा बनाने की कोशिश की, और खुदा वहां आ गया, उन्हें सीने से लगा लिया, उस दुख को आनंद में बदल दिया। राजा चकित हो गया, बदले में क्या मिला? वो बुराई हुई वहां पे, तकलीफ हुई वहां पे, बदले में क्या मिला? राजा ने उनकी नौकरी, उनकी पदवी ऊंचा कर दी। और वो लोग जिन्होंने सोचा अब ये मर जाएंगे, खुदा ने, वहां के राजा ने कहा सुन लो कान खोल के, कोई अगर इनके परमेश्वर को कुछ बोलेगा, उनका घर घुरा बन गया। आबेल मुझे मारो गया, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार दिए, उन्हें तो स्वतंत्रता दे दिए, वो तो सिर्फ मूर्ति को दंडवत नहीं किए थे, अब तो खुले आप अपने खुदा की आराधना करें। क्यों नहीं समझते समाज, क्यों नहीं समझती दुनिया, क्यों नहीं समझती कि इनको छूना अपने ऊपर विपदा लेकर आना है। इनको छूना, खुदा के लोगों को छूना अपने ऊपर विपदा लेकर आना, फिर भी छूते हैं, फिर भी छूते हैं। और अगर वचन को साफ पढ़िए तो लिखा हुआ शद्रक मेशक को तो खुदा ने ऊंची पदवी दी, परंतु बाइबल बताती दानियल के लिए उन्होंने खाली उस सिंहों को भूखा रखा कि ये दानियल को खा जाएंगे। दानियल को परमेश्वर जो के ये सिंहों को बनाने वाला है। बाइबल बताती डाल तो दिया दानियल को सिंहों की बांध में, परंतु कलाम पढ़कर देखिए सिंहों के मुंह को बंद करने के लिए खुद ही स्वर्गदूत आ गए। एक खरोच तक नहीं। और अगर ऐसी मरियम सिंह होंगे और ऐसे ही बीमार सिंह होंगे और ऐसे हम लोग सोचते होंगे तो उनको तो बाल बच्चे सहित डाला गया तो हड्डी खा लिए। पढ़कर देखना इतिहास, जो ये जानवर है ना, सिंह ना हड्डी बाद में खाते हैं, पहले खून पीते हैं, अपना मार पहले खून पीते, रख देते, इत्मीनान से जाकर बैठते हैं और मांस खाते, फिर हड्डी खाते। तो लिखा हुआ हड्डी समेत खा लिए। इतने भूखे थे। इसका मतलब उनका दांत खराब नहीं था, इसका मतलब वो बीमार नहीं थे, तगड़े थे, पर खुदा है और उसे सबसे टॉप पे रख दिया और वो जड़ से खत्म हो गए। और हमान का क्या हाल हुआ? हमान भाई तो गए,
बुराई लेकर आए थे कि इनकी सब चीज खत्म कर दे, इनको मार डाले। वाह वाह वाह, वो गए। लिखा हुआ है सबसे पहले जो तू चेहरा था हामान, उसे तो खुदा ने तेरे विरोधी को दिला दिया, राजा बना दिया, थोड़ी देर के लिए घुमा दिया। तू तो कल्पना करता रहा, तू सोचता रहा ये घोड़ा मेरे लिए, ये मुकुट मेरे लिए, ये वस्त्र मेरे लिए, तेरे विरोधी को पहनाकर बता दिया जा। बहुत ध्यान से, अगर आप किसी का विरोध करते गए उसकी उन्नति कर रहे हैं, और अगर आप उन्नति नहीं चाहते उसके अगले की, प्रभु के दास की, तो बुराई भी मत करो। अगर आप उस प्रभु के दास की उन्नति नहीं चाहते ना, अरे उसको मत करने दो, तो आप बुराई भी मत करो। आप बुराई करोगे उसकी उन्नति होगी। आज तो हाल ये है, किसी की उन्नति देख ही नहीं सकते हम लोग, परंतु बाइबल ये बता रही है उसे उन्नति करवा दिया। और हामान का क्या हुआ, वो उसके 10 बच्चे खत्म हो गए। और ये मुर्दके को बाइबल बताती है, पढ़िए, मेरे पास समय नहीं है, नीले रंग का वस्त्र पहना के पूरे शहर में घुमा दिया। क्या है मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम समझे। आपको मालूम होने चाहिए कि यूसुफ को मैंने बनाया, मैं लेकर आई थी ये चीज़ को, ये दिखाना चाहती थी कि किस प्रकार यूसुफ को उनके लोगों ने, उसके भाइयों ने सताया। क्यों सताया आपको मालूम है? क्योंकि वो मेरी नहीं, इसको थोड़ा रोशनी लाना चाहिए। इसलिए सताया क्योंकि वो इसलिए सता रहे थे। अब देखिए यूसुफ को, क्योंकि वो क्या बता रहा है, सबके पूले जो हैं वो क्या हो रहे, मेरे पूले को क्या करेंगे। मैंने सपना देखा भाई, वो सवेरे उठ के अपने भाइयों को बताया, सबके पूले क्या हो रहे हैं, मेरे पूले को दंडवत कर रहे हैं। सबके पूले दंड। उसके भाई बौखला गए, हम लोग तेरे को दंडवत करेंगे, तू घर का सबसे छोटा है, हम तेरे को दंडवत करेंगे। दूसरे दिन उसने कहा, तुम लोग तो गुस्सा हो रहे, तो आज मैं फिर एक सपना देख लिया। बोले क्या देख लिया? बोले अब तो मैं पूरे सूरज और चांद और सब तारों को मुझे वो दंडवत कर रहे, वो देख लिया। बोले एक तो तूने रंग बिरंगा अंगरखा पहना है, तू क्या किए, जब उसके पिता ने उसको भाइयों का देखभाल हालचाल पूछने भेजा तो सबसे पहले देखिए उसके अंगरखा को खींच लिया। तुझे मिला ये अंगरखा? काय के लिए ये बुराई पूछ रहे हैं? काय के लिए बुराई? क्यों कपट? तुझे क्यों आशीष मिली? तुझे ही क्यों दर्शन मिलता है? तुझे क्यों भविष्यवाणी है? तू ही क्यों बहरा है? अरे भैया, इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, पिता का अनुग्रह। उसके पिता ने रंग बिरंगा अंगरखा दिया है, तो उस अंगरखा के खातिर, उस दर्शन के खातिर, उस सपने के खातिर उससे बुराई कर रहे और उसके वस्त्र को छीन लिया। वस्त्र को ही नहीं छीना, अब देखिए उसके वस्त्र को ही नहीं छीना, परंतु यहां सच्चाई देखिए, उसे उठाया और सूखे कुएं में डाल दिया। देखिए उसके भाई है, वो उसके खून के भाई है, उसे सूखे कुएं में डाल दिए। और यही नहीं, वो चिल्ला रहा बचाओ बचाओ। कोई आवाज सुनने वाला है? सभी एक ही है, कोई नहीं सुना। और इतना की नगी इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। देखिए क्या दुख है। उसके भाई बेच रहे गए चंद सिक्कों में, वस्त्र छीन लिए और उसके भाई बेच रहे गए इस्माइलियों के हाथ में। और उनका ये इतिहास है, उनका ये सोचना है, अब तू हमारी जिंदगी से क्या हो गया, दूर हो गया, अब कुछ नहीं। अब तेरा स्वप्न गया, तेरा दर्शन गया, तेरा ये अंगरखा गया, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मेरे प्रियो, हमारा खुदा इतना मजबूर है बिलीवर्स कि हमारे विरोधी हम पर आतंक करे और वो बैठकर देखते रहे?
नहीं, थोड़े दिन का ये दुख है, थोड़े दिन का ये सताव है, थोड़े दिन का ये आंसू है, थोड़े दिन की ये बदनामी है, थोड़े दिन का हमें सहना है। खुदा खुदा है वो। आप माँ बाप हैं, आप अपने बच्चे के विरोध में जो बुराई करता है आप नहीं देख पाते, आप रोते हैं। आप प्रभु के बच्चे हैं करके आप बदला भी नहीं लेते अपने बच्चों के विरुद्ध, परंतु आप देखते हैं कि उनका क्या हाल होता है। खुदा का वचन क्या कहता, पढ़िए, लिखा है उत्पत्ति उसका 50 उसके 20 में कुछ लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसके 20 में, 50 अध्याय के 20 में। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, जी हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का बस विचार बस किया। तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया, मेरे लिए षड्यंत्र किया, मुझे अलग कर दिया। यशायाह 66 पढ़िए, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर करते हैं और मेरे नाम के खातिर तुम्हें निकाल देते और कहते हैं देखेंगे तेरे परमेश्वर के। प्रभु कहता उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। और यहाँ कहता है उस बुराई के बदले मैंने तेरे साथ क्या किया, परमेश्वर उसके साथ क्या भलाई। अरे मेरे प्रियो, कोई ऐसा अंतरी संतरी नहीं बना दिया, कोई बड़ा एक सेनापति नहीं बना दिया, उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और उसके भाई उसके सामने खड़े गए और कह रहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ, वही पुले जो तुमने मैंने सपने देखे पूरे गए, यही मेरे माँ बाप जिंदा है, वो भी तांडव और सत्यारे भी दंडवत करे। खुदा है, खुदा है, करवा दिया। वही है राजा दाऊद, उसका पिता उसके भाई उसका विरोध करते, परंतु उन्हीं के सामने देश का राजा भी तो बना दिया। दुख तो उससे भी उठाए मेरे प्रियो। वो चरवाही करने जा रहा है, ये मस्त अपने घर में आराम से, और वो इस प्रकार से दुख उठा रहा, तो वो तो दुख उठाया एक समय उनका दुख का समय, परंतु एक दिन तो राजा भी बन गया। आज मेरे और आपके लिए गए बिलीवर्स, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर कहता बदला लेना हमारा काम नहीं है। आशीष, हाँ आप दुखी होंगे, मुझे मालूम है, आप रो रहे होंगे, मुझे मालूम है, आपके आंसू बह रहे हैं, आपके लोगों ने आपको सताया है, आपके लोग आपके आत्मिक क्षेत्र की बढ़ोतरी को देखकर तकलीफ उठा रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, आपके भौतिक आपके पारिवारिक जीवन की आशीष से नफरत, आपको रोना आ रहा है, आप रो रहे खुदा के पास। इंतजार, हमारे यीशु में सामर्थ्य है, हमारे यीशु में ताकत है, हमारा यीशु जवाब देने वाला है। इसलिए उसने कहा बदना ला लो। उसने एक प्रार्थना सिखाई, मत्ती 6 पढ़कर देखिए, उसने एक प्रार्थना सिखाई, पढ़कर देखिए। दानियल के मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय देखिए, वो हमको प्रतिदिन बोलता है ये प्रार्थना करना। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 13 वचन में क्या लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला, जी हाँ, परंतु बुराई से बचा। वो कहता हमें बुराई से बचा। हमको सिखा रहा है कि तुम्हें ये प्रार्थना करना कि तुम भी बुराई ना करो, परीक्षा में पढ़ो ना, तुम्हें ऐसे कोई नहीं, तुमको नहीं करना बुराई, न्याय मैं करने वाला हूँ। परमेश्वर इस वचन पर ब्लेस करे, सबों को आशीषित करे। परमेश्वर के द्वारा मैं और आप हिम्मत पाए, कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भयानक स्थिति क्यों ना हो, शायद आपका परिवार, शायद आपका समाज, शायद आपका देश, शायद आपके जो भी लोग आपको सता रहे होंगे, परमेश्वर की आत्मा कहती है बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो, भलाई से बुराई को जीत लो। वो आपके प्राण की रक्षा करेगा और वो आपको आपके बुराई को आनंद में बदलेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जितने इस समय में परमेश्वर के साथ संगति में, इन द नेम ऑफ जीसस, यहोवा उन्हें सहने की शक्ति दे, यहोवा उन्हें सहने की शक्ति दे, यहोवा उन्हें सहने की शक्ति दे, यहोवा उन्हें सहने की शक्ति दे। उस परिस्थिति में वो विजयी हो जाए, उस कंडीशन में वो विजयी हो जाए, और यहोवा परमेश्वर उनके विरोधियों को वही न्याय करे। द नेम ऑफ जीसस,
इन द नेम ऑफ जीसस। हम यीशु के नाम से राजा इस समय में इस वचन के साथ आपके सामने आते हैं और हमें बिलीव है, हम अनाथ नहीं है, हम लाचार नहीं है, हम त्यागे हुए नहीं है, हम छोड़े हुए नहीं है। हमारा साथ देने वाला सेनाओं का यहोवा पवित्र आत्मा राजा को भी वो हमारा बल है। हमारे पास कई गवाही आ गए जिसके खातिर आज हम खड़े गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद और आपने हमें संभाला इसलिए धन्यवाद। आज मेरे परमेश्वर जितने दुखित होंगे चाहे किसी न किसी कंडीशन से वो खुदा, आज कई लोग कह देते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ, ये शब्द मुंह पे है, तेरा परमेश्वर कहाँ है। तुम लोग तो इतनी बड़ाई करते हो, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, और दूसरी बातों को बोलकर उन्हें निंदित करते हैं। खुदा इनके सिर झुके हुए गए, इनके अंदर की टूटन तू देख रहा बादशाह। अपने बच्चों को गले लगा ले, अपने बच्चों को सीने से ले ले, इनके साथ हो जा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा, हमारा परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, वो हमें उकाब के समान ऊंचा उठाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस एक एक के लिए उस जय को रिलीज करते हैं। ना बाशेकेंदा रबानी कदा ना गेंदा रेबेंदा बाशका, यहूदा गोद का सिख हमारे साथ है, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, हिम्मत देने के लिए प्रभु। हमारे विरोधी अगर विरोध करते हैं वो अनजान है, उनकी आंखें बंद है। खुदा तू ही अपने पवित्र अनुग्रह में उन्हें ले और उनके ऊपर सच्चाई प्रकट कर, सारी बड़ाई आपको मिले। इस पेज को, जब वह मिनिस्ट्री पेज को ब्लास कर, एक आशीषित पेज है, ब्लास कर बहुत सेवा यहाँ से बहने पाए। आपके आने में देर है तो खुदा जवान क्या, बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, बेटी क्या, बेटा क्या, हर एक को स्टेज पर आकर तेरे कलाम को बताए, क्योंकि एक एक का हिसाब किताब तेरे पास है परमेश्वर। जब वो निस्वार्थ तेरी सेवा कर रहे हैं तो तू भी खुदा अपने राज्य के साथ साथ उन सेवकों को ब्लेस कर रहा है। थैंक यू मास्टर, अपने दास को भाई चरणजीत सिंह को ब्लेस, उनके परिवार, उनकी कलीसिया को ब्लेस करें। थैंक यू मास्टर, इस परिवार के लिए जहाँ हर मंगलवार हम जमा होते, इस परिवार को ब्लेस करिए खुदा, इनके कमाई को, इनके आत्मिक क्षेत्र को, इनके पारिवारिक क्षेत्र को ब्लेस करिए। सारी महिमा आपको देते खुदा। हमने नेट प्रॉब्लम झेला परंतु आपने उसे उखाड़ के रखा। जहाँ रहता यहोवा वो युद्ध नहीं हारते, जब यहोवा रहता वो युद्ध नहीं हारते, वो अपने जय को प्राप्त करते। हर एक की प्रार्थनाओं को सुन के नेट की प्रॉब्लम दूर कर दिया। थैंक यू मास्टर, खुदा जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। थैंक यू मास्टर, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन और आमीन। जय मसीह की।